नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारा पब्लिक हेल्थ कारवां आज आ गया है हरियाणा से आगे बढ़ता हुआ पंजाब में। पंजाब की मिट्टी की मीठी खुशबू, 5 नदियों का संगम, धरती पे स्वर्ग। लोगों ने कहा कश्मीर है, मुझे तो यहाँ की हरियाली बरसात के मौसम में देख के लगता अगर कहीं स्वर्ग है तो ये पंजाब में ही है। उपजाऊ धरती पे माँ भारती ने अपने आशीर्वाद की जैसे लड़ी लगा दी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली। ऐसे में अगर हम इकोनॉमिक हार्ड फैक्ट्स की बात करें तो अमॉन्ग द लार्जेस्ट स्टेट्स इट इज़ वन ऑफ द स्टेट विच हैज़ गॉट हायर एंड हायर जीडीपी। एग्रीकल्चर की बात करें तो पंजाब के स्टेट ने साल दर साल इंडिया को लगातार बेहतर प्रोडक्शन दी है गेहूं की, और आज तो राइस की भी प्रोडक्शन हो रही है। हमारा पब्लिक हेल्थ का कारवां कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहता था। जिस तरह से लगातार रिपोर्टिंग हो रही थी पंजाब के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, यानी कि पंजाब में बढ़ते कैंसर के इंसिडेंसेस के बारे में, पंजाब में बढ़ते डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस के बारे में, और स्पेसिफिकली एडिक्शन के बारे में। हमारी टीम के साथ आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हमने डॉक्टर्स से बात की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में बात की। 2 दिनों से हम हैं, हमने स्थानीय लोगों से भी लगातार बात की। तो कुछ चीज़ें हमने इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर आप बात करें बहुत फॉर्मली तो लोग खुल नहीं पाते, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा समय बिताया, लोगों से बातचीत की। एक चीज़ जो निकल के आई कि पंजाब में आज ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर हम इसके बारे में बात ना भी करें कि लोग एडिक्शन में क्यों जाते हैं, देयर इज़ वन थिंग दैट एवरीवन सजेस्ट कि पंजाब में आज आप जहाँ भी चाहो, सिटीज़ में, विलेजेस में, हर जगह पैसे पे करो और कुछ नशीले पदार्थ अवेलेबल हैं। तो एक बड़ी इंसाइट हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए है कि अगर हम इसकी सप्लाई को, इसकी अवेलेबिलिटी को पूरी तरह से कट कर दें तो डेफिनेटली इवन बिफोर वी कैन इम्पैक्ट बिहेवियरली, वी कैन इम्पैक्ट द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द थिंग्स विच आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। लोगों के लिए अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो डेफिनेटली इसकी कंजम्पशन कम होगी। मैंने देखा लगातार अलग अलग शहरों में डी एडिक्शन के सेंटर भी यहाँ काफ़ी हैं। ये भी एक तरफ से डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं एडिक्शन बढ़ी हुई है। लोगों से बात करने में लोग बहुत खुल के बाहर नहीं आते, खुल के सामने नहीं आते, वो नहीं बता पाते। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उनसे डिटेल बात कर रहा था, लोगों ने दूसरों के बारे में चर्चा की और बताया कि वो मेरे साथ वाले लोग हैं या मेरी फैमिली के दूसरे लोग हैं, वो एडिक्शन में क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, एक तरह का एडिक्शन भी फैशन सा बन गया है पंजाब के लोकल यूथ कल्चर में। चाहे वो यूथ से रिलेटेड फोक सॉन्ग हो या अर्बन सॉन्ग हो, डांस सॉन्ग हो, उसमें हम लगातार रेफरेंसेस अल्कोहल की, ड्रग्स की, ऐसी रेफरेंसेस देख रहे हैं। दैट मीन्स फॉर द यंगर जनरेशन अल्कोहल एंड एडिक्शन हैज़ बिकम अ नॉर्मल, अ न्यू नॉर्मल। एवरीवन इज डूइंग इट, सो व्हाई डोंट आई। यानी कि सब लोग अगर नशे की आदत में हैं तो क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूं। और हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि वंस यू स्टार्ट ट्राइंग द एडिक्शंस एंड एडिक्टिव ड्रग्स, ग्रेजुअली यू गेट इनटू इट एंड यू कैन नॉट कम आउट अनलेस एंड अनटिल हेल्प वेरी स्पेसिफिकली। That is the first thing. The second thing is that the aspiration of youth has gone very high. पंजाब में जिस तरह से एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है, लोगों की एस्पायरेशन आज बहुत बढ़ गई है और अब अपॉर्चुनिटीज़ में, संभावनाओं में एक तरह से प्लेटू आ गया है। ऐसे में युवाओं में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अनिश्चितताएं हैं, निराशाएं हैं, उसको आउटलेट नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन लैंड्स में जा रहे हैं और
लोग ड्रग्स या नशे में, यानी कि यूथ में ये जो निराशा का भाव है ये भी उन्हें ड्रग्स की तरफ ले जा रहा है। तो आज की फाइंडिंग को अगर मैं समराइज करूं तो मैं बोलूंगा कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, एक ड्रग्स एंड एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, इसका एक फैशनेबल एलिमेंट बन जाना सोसाइटी में, और साथ ही साथ युवाओं में एक डिप्रेशन, एक तरह का निराशावाद, ये तीन चीज़ें हैं जो मिलके हमारे पंजाब के युवाओं को ड्रग एडिक्शन की गिरफ्त में ले रहा है। ग्रेजुअली हमें हमारे सिविल सोसाइटीज़ को, गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को, सबको मिलके कुछ एक प्लान बनाना होगा कि हम किस तरह से इसको काउंटर कर सकें। आज के लिए इतना ही। पंजाब के बढ़ते हार्ट इश्यूज़ के बारे में, डायबिटिक मैटर्स के बारे में और स्पेसिफिकली कैंसर के बारे में अपनी रिपोर्ट लेके हम फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।